नमस्कार, मैं वात्सल्य और आप देख रहे हैं स्वधर्म। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, पता तो होगा ही आपको, क्योंकि इसी अनुच्छेद के तहत इंटरनेट इस्तेमाल करने के अधिकार को भी मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त है। न्यायपालिका का मानना है कि अगर आपके पास इंटरनेट इस्तेमाल करने तक की आज़ादी नहीं है तो आपको अपनी बात अभिव्यक्त करने की आज़ादी भी कैसे मिलेगी। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की आज़ादी इंटरनेट। भाई मामला क्या है? मामला यह है कि एक रिपोर्ट आई है। एक्सेस नाउ नाम की संस्था ने कीप इट ऑन के सहयोग से रिपोर्ट पब्लिश की है। रिपोर्ट बताती है कि किसी एक वर्ष में किसी देश द्वारा कितनी बार इंटरनेट के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई। रिपोर्ट का नाम है एम्बोल्डेंड ऑफेंडर्स, इंडेंजर्ड कम्युनिटीज, इंटरनेट शटडाउन्स इन 2024। कुल मिलाकर 2024 में 54 देशों में कुल 296 इंटरनेट शटडाउन्स हुए, यानी सरकारों द्वारा इंटरनेट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई। भारत में 84 इंटरनेट शटडाउन्स किए गए, जो कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में सबसे ज्यादा है। भारत से आगे मात्र एक देश है और वो देश म्यांमार है, जहां पूरे साल में 85 इंटरनेट शटडाउन्स हुए। आपको ज्ञात होगा कि वर्तमान में म्यांमार में वहां की मिलिट्री जुंटा शासन में है और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। आप सोच सकते हैं कि हमारी प्रतिस्पर्धा किन देशों से है। इतना ही नहीं, पिछले 6 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत इंटरनेट शटडाउन्स के मामले में नंबर 1 पर नहीं है। अगर आपको 84 ज्यादा लग रहे हैं तो आपको बता दूं कि 2023 में तो कुल 116 इंटरनेट शटडाउन्स हुए थे पूरे देश में। इन 84 शटडाउन्स में से 41 इंटरनेट शटडाउन्स का कारण धरना प्रदर्शन थे, तो वहीं सांप्रदायिक दंगों के कारण 23 बार इंटरनेट शटडाउन्स किए गए थे। और तो और सरकारी नौकरी की प्रवेश परीक्षाओं के दौरान धांधली को रोकने के लिए भी 5 बार इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थीं। राज्यों के स्तर पर बात करें तो वर्ष 2024 में मणिपुर में सबसे अधिक बार इंटरनेट सेवाएं बंद की गईं। वहां 21 बार ऐसा हुआ। सीधी सी बात है कि मणिपुर में पिछले 2 सालों से जो हिंसा हो रही है वही एकमात्र कारण है इंटरनेट शटडाउन्स का। मणिपुर के बाद जहां सबसे अधिक इंटरनेट शटडाउन्स किए गए उनके नाम हैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर। दोनों ही राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 12 बार इंटरनेट सेवाएं बंद की गईं। एक्सेस नाउ की वरिष्ठ नीति सलाहकार नम्रता महेश्वरी ने एक बयान में कहा कि शटडाउन भारत की वैश्विक नेतृत्व महत्वाकांक्षाओं के अनुकूल नहीं है, चाहे वो एआई, डिजिटल गवर्नेंस या स्किलिंग से जुड़ी हों। किसी अन्य लोकतंत्र में लोगों को बिना किसी निगरानी या जवाबदेही के साल दर साल कनेक्टिविटी से वंचित नहीं किया जाता। एक्सेस नाउ के अनुसार 2024 में मात्र 3 देश, भारत, पाकिस्तान और म्यांमार में ही 64% इंटरनेट शटडाउन्स हुए। एक्सेस नाउ पर एशिया पैसिफिक पॉलिसी डायरेक्टर रमनजीत सिंह चीमा ने कहा कि शटडाउन समाजों को अस्थिर करते हैं, डिजिटल प्रगति को बाधित करते हैं, पूरे समुदायों को खतरे में डालते हैं और मानवाधिकार के हनन के लिए दंड मुक्ति का आवरण प्रदान करते हैं। म्यांमार से लेकर पाकिस्तान तक अधिकारी लोगों को बिना किसी जवाबदेही के बाकी दुनिया से अलग कर रहे हैं, जो एशिया में बढ़ते डिजिटल तानाशाही को दर्शाता है। इंटरनेट शटडाउन्स के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। एक तरफ तो इनका इस्तेमाल किया जाता है संवेदनशील इलाकों में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, ताकि फेक न्यूज से बचा जा सके, अनावश्यक दंगों से बचा जा सके। तो दूसरी ओर सरकारें इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकती हैं लोगों की अभिव्यक्ति को रोकने के लिए। इसके अलावा आम जनजीवन तो अस्त व्यस्त तो होता ही है, जैसे बच्चों की पढ़ाई से लेकर व्यापार और इंटरनेट पर होने वाले डिजिटल ट्रांजैक्शंस तक। इसलिए इंटरनेट शटडाउन एक महत्वपूर्ण टूल है जिसका इस्तेमाल बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए और इसको लेकर सरकारों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए।
रिपोर्ट के अनुसार भारत में बहुत अधिक इंटरनेट सेवाएं बंद की जाती हैं बाकी दुनिया की तुलना में। यदि एक परीक्षा तक सही से कराने के लिए हमें इंटरनेट सेवा बंद करनी पड़े तो हमें अपनी व्यवस्था का अवलोकन करने की आवश्यकता है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।